एवरीवन, आज की वीडियो में हम आइल्स मैप्स में यूज़ होने वाली वोकैबलरी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है मैप्स लिखने में कि लाइंस कैसे बनानी है, तो वो मेरा एक वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिसमें मैंने आइल्स मैप का टेम्पलेट बताया हुआ है सारा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वोकैबलरी है एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, कोई एरिया आपको आपके मैप में छोटा दिखाया हुआ है तो उसका साइज़ बढ़ गया नेक्स्ट ईयर में या 10 सालों बाद 5 सालों बाद, जो भी आपको मैप में जितना भी ईयर का डिफरेंस गिवन होगा। हमारे पास देखिए सामने जितने भी वर्ड्स हैं एक्सपेंशन के लिए यूज़ करने के लिए कि एरिया बढ़ गया है किसी चीज़ का, एनलार्ज्ड है, एक्सटेंडेड है, मेड बिगर, डेवलप्ड, एक्सपेंडेड। तो एक्सपैंड का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि एरिया बढ़ गया, जितना अगर पहले छोटा था तो अब बड़ा हो गया। तो 1995 में कैफ़े देखिए, कैफ़े का एरिया छोटा था, तो 2005 में आफ्टर अ डेकेड या आफ्टर 10 years इट वॉज enlarged, द कैफ़े वॉज एक्सटेंडेड, मेड बिगर, डेवलप्ड या एक्सपैंडेड। उसका एरिया बढ़ा दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया। देन उसके बाद रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है कोई चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना, ख़त्म कर देना। तो उसके लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो? डेमोलिश्ड, नॉक्ड डाउन, पुल्ड डाउन, कट डाउन। कट डाउन यूज़ होगा ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, किसी भी तरह की ग्रीनरी आपको दे रखी है उसके लिए। रिमूव्ड। देन डेमोलिश्ड है, नॉक डाउन है, पुल्ड डाउन है। ये बिल्डिंग्स के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं ये वर्ड्स के। ये बिल्डिंग डेमोलिश कर दी गई है, नॉक डाउन कर दी गई है, पुल डाउन कर दी गई है। तो अब देखिए साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑफिस बना हुआ है, देन पार्क है, देन बैंक है। तो उसके बाद ऑफिस, पार्क, बैंक की जगह ट्रीज़ आ गए। तो बैंक को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। अब बैंक बेसिकली एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग होती है, तो उसके लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो? डेमोलिश्ड, नॉक डाउन, पुल्ड डाउन या रिमूव्ड। तो बैंक वॉज रिमूव्ड एंड इन प्लेस ऑफ बैंक ट्रीज वर प्लांटेड। बैंक की जगह ट्रीज लगा दिए गए, प्लांट कर दिए गए। बैंक वॉज नॉक्ड डाउन या ट्रीज हैड टेकन प्लेस ऑफ बैंक। राइट, तो इस तरह से आप ये वाली वोकैबलरी यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है एडिशंस। कोई चीज़ ऐड ऑन हो जाना मैप में, कोई नई चीज़ आ जाना। उसके लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो? कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, इरेक्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, एडेड, प्लांटेड। प्लांटेड आप ध्यान रखोगे सिर्फ फॉरेस्ट के लिए, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए ही यूज़ होगा। ये बिल्डिंग्स के लिए या और किसी स्ट्रक्चर के लिए नहीं यूज़ होगा। ओपनड अप, कोई नई चीज़ ओपन हुई है वहाँ पे जो पहले वाले मैप में नहीं थी, तो ये फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ होगा। जैसे जिम है, वो एक फैसिलिटी है, तो इस तरह। तो आइए देखते हैं मैप में। अब सबसे पहले देखिए हाउसेस हैं सबसे पहले, उसके बाद शॉप्स हैं, फिर अपार्टमेंट्स हैं, फिर राइट हैंड साइड पे हमें क्या नज़र आ रहा है? ग्राउंड है, होटल है। देन सेकंड मैप में हाउसेस भी अपनी जगह पे हैं, शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कोई इसमें चेंज नहीं देखा गया। ग्राउंड की लोकेशन भी वही है और वहाँ पे ग्राउंड ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं देखा गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होटल का जो एरिया है उसे छोटा करके उसके साथ कार पार्किंग ऐड ऑन कर दी गई है। फैसिलिटी, कार पार्किंग की फैसिलिटी दे दी गई है होटल के साथ, जो कि पहले वाले मैप में नहीं थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट टू होटल या एडजॉइनिंग होटल। कार पार्क वॉज कंस्ट्रक्टेड या कार पार्क वॉज बिल्ट या इंट्रोड्यूस्ड या एडेड या ओपन अप। ये काइंड ऑफ फैसिलिटी है या एक नई चीज़ इन्होंने मैप में ऐड ऑन कर दी है, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब है चेंजेस। जो हमारे मैप में चेंजेस आते हैं कि इस चीज़, पहले मैप में ये चीज़ दिखाई जा रही थी, इसकी जगह अब ये चीज़ ओपन हो गई है या उसकी जगह इस चीज़ ने ले ली है। तो जब भी आपने हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चेंजेस की बात करोगे, कोई चीज़ किसी में बदल गई है, तब्दील हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, तो उसके लिए हमेशा हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो कन्वर्टेड, इनटू, रीडेवलप्ड, into, replaced, into, made, into, modernized, into, renovated, into। अब देखिए हमारे पास ऑफिस है, पार्क है, बैंक है। तो दूसरे मैप में अगर हम देखें, ऑफिस की जगह हमारे पास क्या आ गया? स्कूल। पार्क अपनी जगह पे ही है, देन बैंक की जगह होटल ने ले ली। अब कैसे यूज़ करोगे इसे? स्कूल हैड रिप्लेस्ड ऑफिस या ऑफिस हैड बीन कन्वर्टेड इनटू स्कूल या ऑफिस हैड बीन रीडेवलप्ड इनटू स्कूल या ऑफिस वाज रिप्लेस्ड इनटू स्कूल या मेड इनटू स्कूल।
फाइन। तो इस तरह से आप ये सारी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको चेंजेस शो करने हैं। तो आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें चेंजेस शो किए हुए हैं मैप में। जैसे आप सबसे पहले देख रहे हैं हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, देन अपार्टमेंट्स, देन ग्राउंड, देन होटल। सो हाउसेज की जगह स्कूल ने ले ली, शॉप्स एज इट इज़ ही हैं अपनी जगह पे, अपार्टमेंट्स की जगह रेस्टोरेंट ने ले ली, ग्राउंड भी एज इट इज़ ही है, होटल का एरिया छोटा करके उसकी जगह कार पार्किंग साथ में एड ऑन कर दी गई है उसके एडजेसेंट। सो हाउसेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू स्कूल या हाउसेज वर कन्वर्टेड इनटू स्कूल, हाउसेज वर रीडेवलप्ड इनटू स्कूल, हाउसेज वर रीप्लेस्ड इनटू स्कूल या रीप्लेस्ड के साथ आप बाय का भी यूज़ कर सकते हो, रीप्लेस्ड बाय स्कूल, या हाउसेज वर मॉडर्नाइज्ड इनटू स्कूल या रेनोवेटेड इनटू स्कूल। So school had taken place of houses, houses gave way to school, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो अपार्टमेंट्स का भी इसी तरह सेम आ जाएगा कि उसकी कन्वर्जन किस में हुई है, रेस्टोरेंट्स में, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं रेस्टोरेंट्स में। देन उसके बाद जहाँ पे आपको एग्जैक्ट अपने मैप में लोकेशंस बतानी है कि कौन सी चीज़ मेरे मैप में किस जगह पे है, लाइब्रेरी कहाँ पे है, हाउसेस कौन सी जगह पे हैं, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, तो वो आपको लोकेशंस बतानी एग्जैक्टली आनी चाहिए। जहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं कि लेफ़्ट है, राइट है, उसकी जगह बेटर है आप डायरेक्शंस बताइए तो वो मच बेटर है। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, टू द नॉर्थ ऑफ, टू द ईस्ट ऑफ, टू द साउथ ऑफ, टू द वेस्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह से आपको लोकेशंस प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब देखिए जैसे ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब जिन बच्चों को वेस्ट ईस्ट की कन्फ्यूजन होती है कि वेस्ट लेफ्ट में है या राइट हैंड साइड में है या ईस्ट लेफ्ट में है या राइट में है, तो आप इंग्लिश का वी वर्ड लिख के देख लीजिए, आपको ईजी हो जाएगा। वी, डब्ल्यू है लेफ्ट में, ई है राइट में, तो वेस्ट, लेफ्ट, ईस्ट, राइट, इस तरह से आपको ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। अब देखिए जो भी आपके मैप में कोई भी चीज़ उसमें दिखाई हुई है, जो भी जगह है, वो अगर नॉर्थ वेस्ट साइड पे है तो इस जगह पे होगी, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यानी जो नॉर्थ के कॉर्नर में होगी वो नॉर्थ वेस्ट में होगी, जो इस तरफ कॉर्नर में होगी ईस्ट वाले में तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। तो इस तरह से आपको लोकेट करनी आनी चाहिए डायरेक्शंस। अब देखिए मैप की हेल्प से हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हाउसेस गिवन है ये कौन सी डायरेक्शन में है आपके मैप के हिसाब से, नॉर्थ वेस्ट में। अब इधर ग्राउंड है जो, वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है, समवट थोड़ा ईस्ट में भी जा रहा है पर नॉर्थ भी सही है। अब जैसे शॉप्स हैं तो वो समवट वेस्ट में पड़ रही हैं। देन उसके बाद जो अपार्टमेंट्स हैं वो हैं साउथ वेस्ट में। देन होटल है जो दैट इज़ इन साउथ ईस्ट। और सेकंड मैप में होटल की थोड़ी सी चेंज हो गई लोकेशन, क्योंकि होटल का एरिया थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, तो होटल है साउथ में और कार पार्किंग है साउथ ईस्ट में। तो इस तरह से आप अपने मैप्स में डायरेक्शंस बताएंगे। देन उसके बाद देखिए प्रपोजिशंस का यूज़ हम कैसे करते हैं अपने मैप में। प्रपोजिशंस है हमारे पास ऑन, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है नज़दीक, बिल्कुल साथ वाला, जिसे हम एडजॉइनिंग बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। नियर, नज़दीक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये उस केस में हम बताते हैं जहाँ हमारे मैप में कोई रिवर दिखाई हुई है, नदी जा रही है, या कोई सड़क दिखाई हुई है, स्ट्रीट जा रही है, तो वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, रिवर है जो वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है या ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है, या जो रोड है या रेलवे ट्रैक है दे आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। बाय का मतलब भी होता है साथ, अक्रॉस फ्रॉम क्रॉस करके, नियर बाय नज़दीक, बिटवीन किसी दो चीज़ों के बीच में कोई और आपको बतानी है, इंडिकेट करनी है। बिसाइड का मतलब भी होता है साथ में, ओवर, अलॉन्ग भी साथ में, ओवर का मतलब ऊपर। तो ये सारी पोजीशंस आपको इस तरह से बतानी है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।